क्योंकि मनुष्य है तो मनुष्य का स्वभाव है कि उसके अंदर चित्त रहेगा, मन रहेगा। और मन का क्या स्वभाव है? फंदरंग चपलंग चित्तंग दुरखंग दुर्निवार्यंग। मन क्या है, चित्त क्या है? वह चंचल है, वह चपल है। तो जब हमारा चित्त चंचल है, चपल है, तो हम जहां देखते हैं वहीं राग पैदा करते हैं, जहां देखते हैं वहीं द्वेष पैदा करते हैं। और इस राग द्वेष के भव चक्र में हम फंसे हुए हैं। इन भव चक्र से निकलने के लिए ये जो बुद्ध का जो उपदेश है वह बहुत बड़ा जो है वह हमारे लिए कल्याणकारक है, हमारा सहयोग करता है। धम्पद की जो 5वीं गाथा है जो यमकवक का है, उसमें यह है कि नहीं वेरेन वेरानी समन्तीद कुदाचन अवेरेन च समन्ति एस धम्मो सनंतनो। वैर से वैर कभी भी शांत नहीं होता है, दुश्मनी से दुश्मनी कभी भी शांत नहीं होती है, शत्रुता से शत्रुता कभी भी शांत नहीं होती है। नहीं वेरेन वेरानी समन्तीद कुदाचनं, कभी भी शांत नहीं होता है यहाँ इस लोक में, इस जीवन में। तो किससे शांत होता है? अवेरेन च समन्ति, अवैर से शांत होता है। अगर शत्रु को मित्रता से करें तो वह शांत हो जाता है। अवेरेन च समन्ति एस धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है, यही हमेशा से चलने वाला धर्म है, एवर लास्टिंग धर्म है कि हम जो है अगर अवैर करें, जो वैर हमसे करता है उससे भी अवैर करें, उससे हम शत्रुता ना करें, तब हमारा वैर जो है वह शांत हो जाता है। तो अब बुद्ध का ऐसा उपदेश पर जब हम चलेंगे तब इस संसार में सुख ही सुख है, हमेशा यह प्रासंगिक रहेगा। यह हमेशा से कहा हुआ है, एस धम्मो सनातनो, यह सनातन धर्म है। यह कथन एक दिन का नहीं है, यह इसलिए बुद्ध का धर्म प्रासंगिक है। इसी संदर्भ में एक और गाथा में कहना चाहूंगा, अक्रोधेन जिने क्रोधं, अक्रोध से क्रोध को जीतो। अक्रोधेन जिने क्रोधं असाधुन साधुना जिने, असाधुता को साधुता से जीतो, यानी अच्छाई से बुराई को जीतो। यानी अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, आप उसमें लिप्त न हो, आप उसके साथ बुरा न करें। अगर आपके साथ कोई क्रोध कर रहा हो, आप उसके साथ प्रतिक्रिया ना करें, क्रोध न करें, अक्रोध से क्रोध को जीते। यानी आप अपने मन को संयत रखे, संयमी रखे। अक्रोधेन जिने क्रोधं असाधुन साधुना जिने, जिने कदरियं दानेना, और कंजूस को दान से जीतो। जिन्हें कदरियं दानेना सच्चेन अलिकवाद में, और जो झूठा है, जो झूठ बोलता है, उसको सत्य से जीतो। कहने का अर्थ है अपना धर्म न छोड़ो, आप अक्रोधी बनो, आप सत्यवादी बनो, आप अच्छे कर्मों को करो। ऐसे करेंगे तो हमारा तो कल्याण है। जब हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो हमें दुख नहीं होगा। कष्ट तब होता है जब हम प्रतिक्रिया करते हैं, जब हम ये समझ लेते हैं यह अपना है, यह पराया है। जहां अपना का भाव जग जाता है तब हम वहां राग पैदा कर लेते हैं। जहां पराया का भाव जग जाता है तो वहां द्वेष जग जाता है। तो इन राग और द्वेष से हमें ऊपर उठना है, और जब तक हम राग और द्वेष से ऊपर हम नहीं उठेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। और इसी राग द्वेष से ऊपर उठने के लिए ही भगवान बुद्ध ने 45 वर्षों तक घूम घूम कर लोगों को उपदेश करते रहे, ताकि हर का मंगल हो सके, हर का सुख हो सके, हर का हित हो सके। अब देखिए,
भगवान बिल्कुल तार्किक थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं जो कह रहा हूं तुम उसे इसलिए स्वीकार मत करो कि बुद्ध कह रहे हैं। यह संसार का पहला महामानव थे जिन्होंने उद्घोष किया, जो बुद्ध कह रहे हैं उसे भी स्वीकार मत करो, पहले जांचो, पहले परखो। अगर वह तर्क की कसौटी पर दिखे, अगर वह वैज्ञानिक दिखे, अगर तुम्हारे लिए वह हितकारी दिखे, अगर तुम्हारे लिए लाभकारी दिखे, तब उसे अपने जीवन में उतारो, अन्यथा उसे छोड़ दो।